मैं स्टेशन पर अकेला नहीं था, लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ कैमरे की स्क्रीन में वो पहले से खड़ी थी। रात के करीब 12:30 बजे थे। आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी। स्टेशन लगभग बंद हो चुका था। मैं देर से पहुंचा था। ट्रेन छूट चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। हल्की पीली रोशनी, दूर कहीं टिमटिमाती लाइट। मैंने समय देखने के लिए फोन निकाला और तभी आदत से कैमरा चालू हो गया। मैंने स्क्रीन में देखा और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक और आकृति खड़ी थी, धीरे धीरे झूमती हुई। मैंने तुरंत सिर उठाकर सामने देखा। कुछ नहीं, खाली। फिर स्क्रीन देखी, वो अब भी वहीं थी। पहले मैंने सोचा शायद रोशनी का भ्रम है, लेकिन जब मैंने कैमरा थोड़ा झूम किया, उसकी हरकत साफ दिखने लगी। वो नाच रही थी, धीमी, लयबद्ध हरकतें, लेकिन बिना किसी आवाज के। स्टेशन में बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने कैमरा नीचे किया, वो गायब। ऊपर किया, वो पहले से थोड़ा पास। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैंने खुद से कहा, यह दिमाग का खेल है। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म की लाइट एक बार झपकी। अंधेरा, 2 सेकंड, रोशनी वापस आई। अब वो 10 कदम दूर थी। इस बार बिना कैमरे के भी वो सच में वहां थी, धीरे धीरे झूमती हुई। सिर एक तरफ टेढ़ा, हाथ अजीब कोण पर मुड़े हुए। उसकी हरकतें इंसानी थीं, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैंने पीछे हटना शुरू किया। हर कदम के साथ वो एक कदम आगे बढ़ती, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हल्की सी हवा में तैर रही थी। मेरे कानों में एक धीमी ताल गूंजने लगी, जैसे कोई दूर से धातु पर थपकी दे रहा हो। टिक, टिक, टिक। वो उसी ताल पर हिल रही थी। मैं मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां धुंध से भर चुकी थीं। नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने फोन देखा। स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक संदेश उभरा, रुको मत। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने ऊपर देखा। वो अब नाच नहीं रही थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, सीधे मेरी तरफ। मैंने प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात थी, जितना मैं दौड़ता, प्लेटफॉर्म उतना लंबा होता जा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो अभी भी वही दूरी बनाए हुए थी, न पास न दूर, बस साथ। मेरे दिमाग में एक पुरानी खबर चमकी। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, एक अजीब औरत का, जो सुनसान जगहों पर अजीब ढंग से नाचती दिखाई देती थी। लोग उसे सर्बियन डांसिंग लेडी कहते थे। मैंने उस वीडियो को मजाक समझा था, लेकिन अब वो मेरे सामने थी। अचानक लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरा स्टेशन अंधेरे में। मेरी सांसों की आवाज गूंजने लगी, और फिर अंधेरे में एक हल्की सी परछाई हिलती दिखाई दी। अब वो अकेली नहीं थी। दूर दूर तक वैसी ही कई आकृतियां खड़ी थीं। सब एक साथ धीरे धीरे झूम रही थीं। रोशनी वापस आई। स्टेशन फिर खाली। मैं अकेला। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। ये डर है, भ्रम है। लेकिन तभी मेरे पीछे से हल्की सी सांस महसूस हुई। मैं जड़ हो गया। धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। सांस मेरे पीछे से आ रही थी। उसने अपना सिर धीरे से झुकाया, और पहली बार उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। उनमें कोई भाव नहीं था, सिर्फ खालीपन। और अचानक उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरे फोन में कंपन हुआ। नया संदेश, अब तुम देख रहे हो। मैंने चीखने की कोशिश की। आवाज बाहर नहीं आई। वो फिर से झूमने लगी, धीरे धीरे। अब उसके साथ दूर की आकृतियां भी। पूरा स्टेशन एक ही ताल में हिल रहा था, जैसे जमीन भी सांस ले रही हो। मुझे समझ आ गया, ये पीछा नहीं था, ये निमंत्रण था। जैसे वो चाहती हो कि मैं भी उसी लय में हिलना शुरू कर दूं। मेरे पैर अपने आप हल्के हल्के हिलने लगे। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन ताल तेज हो रही थी।
अचानक सब शांत, लाइट स्थिर, आकृतियां गायब। मैं जमीन पर बैठा था। स्टेशन सामान्य। दूर से अगली सुबह की पहली ट्रेन की आवाज आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। कैमरा अपने आप चालू था। स्क्रीन में मैं था, अकेला। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा साइड हटकर देखा, मेरे पीछे वो पहले से खड़ी थी। इस बार नाच नहीं रही थी, बस इंतजार कर रही थी।